नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 27। बाबू यशोदानंद का क्रियाकर्म हो गया, पर धूमधाम से नहीं। बाबू साहब ने मरते मरते ताकीद कर दी थी कि मृतक संस्कारों में धन का अवयव न किया जाए। यदि कुछ धन जमा हो तो वह हिंदू सभा को दान दे दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। इसके तीसरे ही दिन चक्रधर का अहिल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन और टलना चाहते थे, लेकिन बागेश्वरी ने बड़ा आग्रह किया। पति रक्षा से वंचित होकर वह पराई कन्या की रक्षा का भार लेते हुए डर रही थी। इस उपद्रव ने उसे सशंक कर दिया था। विवाह में कुछ धूमधाम नहीं हुई। हाँ, शहर के कई रईसों ने कन्यादान में बड़ी बड़ी रकमें दी, और सबसे बड़ी रकम ख्वाजा साहब की थी। अहिल्या के विवाह के लिए उन्होंने 5,000 रुपये अलग कर रखे थे। यह सब कन्यादान में दे दिए गए। कई संस्थाओं ने भी इस पूर्ण कर्म में अपनी उदारता का परिचय दिया। वैमनस्य का भूत नेताओं का बलिदान पाकर शांत हो गया। जिस दिन चक्रधर अहिल्या को विदा करा के काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंचाने आए। बागेश्वरी का रोते रोते बुरा हाल था। जब अहिल्या आकर पालकी पर बैठी तो वह दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। संसार उसकी आंखों में सूना हो गया। पति शोक में भी उसके जीवन का एक आधार रह गया था। अहिल्या के जाने से वह सर्वथा निराधार हो गई थी। जी में आता था अहिल्या को पकड़ लूं, उसे कोई क्यों लिए जाता है, पर उसका असिक्का अधिकार है, वह जाती ही क्यों। उसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। क्या इतनी निष्ठुर हो गई है। वह इस शोक के आवेश में लपक कर द्वार पर आई, पर पालकी का पता नहीं था। जब तक वह द्वार पर बैठ गई, ऐसा जान पड़ा मानो चारों ओर शून्य निस्तब्ध अंधकारमय शमशान है, मानो कहीं कुछ रहा ही नहीं। अहिल्या भी रो रही थी, लेकिन शोक से नहीं, वियोग में। वह घर छोड़ते हुए उसका हृदय फटा जाता था। प्राण देह से निकलकर घर से चिमट जाते और फिर छोड़ने का नाम न लेते थे। एक एक वस्तु को देखकर मधुर स्मृतियों से समूह आंखों के सामने आ खड़े होते थे। बागेश्वरी की गर्दन में तो उसके करपास इतने सुदृढ़ हो गए थे कि दूसरी स्त्रियां ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, मानो जीव देह से चिमटा हो। मरना शस्त्र रोगी भी अपनी विलास की सामग्रियों को इतने तृप्त, इतने ही निराशापूर्ण नेत्रों से न देखता होगा। घर से निकलकर उसकी दशा हो रही थी जो किसी नवजात पंछी की घोंसले से निकलकर होती है। लेकिन चक्रधर के सामने एक दूसरी ही समस्या उपस्थित हो रही थी। वह घर तो जा रहे थे, पर उस घर के द्वार बंद थे। उस द्वार में हृदय की गांठ से भी सुदृढ़ ताले पड़ गए थे, जिनके खुलने की तो क्या, टूटने की भी आशा न थी। नववधू को लिए वह वर के हृदय में जो अभिलाषाएं, जो मृदु कल्पनाएं प्रतीत होती है, उनका यहाँ नाम भी न था। उनकी जगह चिंताओं का अंधकार छाया हुआ था। घर जाते थे, पर नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहा हूँ। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों की अवहेलना, इन सभी शंकाओं से चित्त उद्विग्न हो रहा था। सबसे विकट समस्या यह थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहाँ। मित्रों की कमी न थी, लेकिन स्त्री को लिए हुए किसी मित्र के घर जाने का ख्याल से ही लज्जा आती थी। अपनी तो चिंता न थी, वह इन सभी बाधाओं को सह सकते थे, लेकिन अहिल्या उनको कैसे सहन करेगी। उसका कोमल हृदय इन आघातों से टूट न जाएगा। उन्होंने सोचा, मैं घर जाऊं ही क्यों, क्यों न प्रयाग ही उतर पड़ूं और कोई मकान लेकर सबसे अलग रहूं। कुछ दिनों के बाद यही घर वालों का क्रोध शांत हो गया तो चला जाऊंगा, नहीं तो प्रयाग ही सही। बेचारी अहिल्या जिस वक्त गाड़ी से उतरेगी और मेरे साथ शहर की गलियों में मकान ढूंढती फिरेगी, उस वक्त उसे कितना दुख होगा। इन चिंताओं से उसकी मुख मुद्रा इतनी मलिन हो गई थी कि अहिल्या ने उसे कुछ कहने के लिए उसकी ओर देखा तो चौंक पड़ी। उसकी वियोग अवस्था अब शांत हो गई थी और हृदय में उल्लास का प्रवाह होने लगा था। लेकिन पति की उदास मुद्रा देखकर घबरा गई। बोली,
आप इतने उदास क्यों हैं? क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर ने झेपते हुए कहा। नहीं तो उदास क्यों होने लगा? यह उदास होने का समय है या आनंद मनाने का? अहिल्या, यह तो आप अपने मुख से पूछे जो उदास हो रहा है। चक्रधर ने हंसने की विफल चेष्टा करके कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो इतना खुश हूँ कि डरता हूँ लोग मुझे ओझा न समझने लगे। मगर चक्रधर जितना ही अपनी चिंता को छिपाने का प्रयत्न करते, उतना ही वह और भी प्रत्यक्ष होती जाती थी। जैसे दरिद्र अपनी साख बनाए रखने की चेष्टा में और भी दरिद्र हो जाता है। अहिल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है न बताओ, लेकिन इसकी यही आशय है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। यह कहते कहते अहिल्या की आंखें सजल हो गई। चक्रधर से अब जब्त न हो सका। उन्होंने संक्षेप में सारी बातें कह सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहिल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रहते प्रयाग के उतरे। मैं घर चलूंगी। माता पिता की अप्रसन्नता के भय से कोई अपना घर नहीं छोड़ देता। वे कितने ही नाराज हो, हैं तो हमारे माता पिता। हम लोगों ने कितना ही अनुचित किया हो, है तो उन्हीं के बालक। इस नाते कौन तोड़ सकता है? आप इन चिंताओं को दिल से निकाल डालिए। चक्रधर, निकालना तो चाहता हूँ पर नहीं निकलती। बाबूजी यो तो आदर्श पिता है, लेकिन उनके सामाजिक विचार इतने संकीर्ण हैं कि उसमें धर्म का स्थान भी नहीं। मुझे भय है कि वह मुझे घर में जाने ही न देंगे। इसमें हरज ही क्या है कि हम लोग प्रयाग उतर पड़े और जब तक घर के लोग हमारा स्वागत करने को तैयार न हो, यहीं पड़े रहे। अहिल्या, आपको कोई हरज न मालूम होता हो, लेकिन मुझे तो माता पिता से अलग स्वर्ग में रहना भी अच्छा न लगेगा। आखिर उनकी सेवा करने का और कौन अवसर मिलेगा? वे कितना ही रूठे, हमारा यही धर्म है कि उनका दामन न छोड़े। बचपन में आपने स्वार्थ के लिए तो हम कभी माता पिता की अप्रसन्नता की परवाह नहीं करते। मचल मचल कर उसकी गोद में बैठते हैं, मार खाते हैं, घुरके जाते हैं, पर उनका गला नहीं छोड़ते। तो अब उनकी सेवा करने के समय उनकी अप्रसन्नता से मुंह फुला लेना हमें शोभा नहीं देता। आप उनको प्रसन्न करने का भार मुझ पर छोड़ दे। मुझे विश्वास है कि उन्हें मना लूंगी। चक्रधर ने अहिल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप रहे। रात को 10 बजते बजते गाड़ी बनारस पहुंची। अहिल्या के आश्वासन देने पर भी चक्रधर बहुत चिंतित हो रहे थे कि कैसे क्या होगा। कहीं पिताजी ने जाते ही जाते घुड़कियां देनी शुरू की और अहिल्या को घर में न जाने दिया तो डूब मरने की बात होगी। लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखते पाया। पिता के इस असीम अपार अलौकिक वात्सल्य ने उन्हें इतना पुलकित किया कि वह जाकर पिता के पैरों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने दौड़कर छाती से लगा लिया और उसके श्रद्धांशुओं को रुमाल से पोंछते हुए स्नेह कोमल शब्दों से बोले, कम से कम एक तार तो दे दिए होते कि मैं किस गाड़ी से आ रहा हूँ। खत तक न लिखा। यहाँ बराबर 10 दिन से 2 बार स्टेशन पर दौड़ता आता हूँ और एक आदमी हरदम तुम्हारे इंतजार में बिठाए रहता हूँ कि जाने कब किस गाड़ी से आ जाओ। कहाँ है बहू? चलो उतार लाएं। बहू के साथ यहीं ठहरो। स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवा देता हूँ। मैं दौड़कर जरा बाजे गाजे रोशनी सवारी की फिक्र करूँ। बहू का स्वागत तो करना ही होगा। यहाँ लोग क्या जानेंगे कि बहू आई है। वहाँ की बात और थी, यहाँ की बात और है। भाई बंधुओं के साथ रस्म रिवाज मनाना ही पड़ता है। यह कहकर मुंशी जी चक्रधर के साथ अहिल्या की गाड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उनकी आंखों में श्रद्धा और आनंद के आंसू बहने लगे। मुंशी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बैठाकर बोले, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने साहब से कह दिया है, मैं कोई घंटे भर में आऊँगा। तुमसे बड़ी भूल हुई कि मुझे एक तार न दे दिया। अब बेचारी यहाँ परदेशियों की तरह घंटों बैठी रहेगी। तुम्हारा कोई काम लड़कपन से खाली ही नहीं होता। रानी कई बार आ चुकी है। आज चलते चलते ताकीद कर गई कि बाबूजी आ गए
तो मुझे खबर दीजिएगा। मैं स्टेशन पर उनका स्वागत करूंगी और बाबूजी को साथ लाऊंगी। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। चक्रधर ने दबी जबान से कहा, आप तो उन्हें इस वक्त तकलीफ न दीजिए और आपको भी धूमधाम करने के लिए तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। सवेरे तो सबको मालूम हो ही जाएगा। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू इसकी बातें? सवेरे लोग जानकर क्या करेंगे? दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई। मुंशी जी चले गए तो अहिल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया। ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम अकारण ही कितना अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता था कि घंटों उनके चरणों पर पड़ी हुई रोया करूं। चक्रधर लज्जित हो गए। उसका प्रतिवाद तो न किया, पर उनका मन कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितनी धूमधाम क्यों न कर ले। घर में कोई न कोई गुल खिलेगा जरूर। उन्हें यहाँ बैठते अनुकूल मालूम होता था। सारी रात का बखेरा हो गया। शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा। घर पहुंचकर न जाने कितनी रस्में अदा करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं गला छूटेगा। सबसे ज़्यादा उलझन की बात यह थी कि कहीं मनोरमा भी राशि ठाट-बाट से न आ पहुँचे। इस शोरगुल से फ़ायदा ही क्या। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी न हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आकर खड़ी दिखाई दी। चक्रधर सहसा चौंक पड़े और कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मनोरमा के सामने ताकने की उनकी हिम्मत न पड़ी, मानो कोई अपराध किए हो। मनोरमा ने उन्हें देखते ही कहा, बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू को उड़ा लाए और मुझे खबर तक न दी। मुंशी जी, न कहते तो मालूम मुझे न होता। अपना अपना घर बसाया, मेरे लिए भी कोई सौगात न लाए। मनोरमा ने चक्रधर ने मनोरमा की ओर लज्जित होकर देखा तो उसका मुख उड़ा हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, पर आंखों में आंसू झलक रहे थे। इन नेत्रों में कितनी विनय थी, कितना वैराग्य, कितनी तृष्णा, कितना तिरस्कार। चक्रधर को उसका जवाब देने को शब्द न मिले। मनोरमा ने सिर झुकाकर कहा, आपको मेरी सुधि ही नहीं रही होगी, सौगात कौन लाता। बहू से बातें करने में दूसरों की सुधि क्यों आती। बहन, आप इतनी देर क्यों खड़ी हैं? आइए आइए, आपसे गले तो मिल लूं। आपसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं। यह कहकर वह अहिल्या के पास गई और दोनों गले मिले। मनोरमा ने रुमाल में से एक जराऊ कंगन निकालकर अहिल्या के हाथ में पहना दिया और छत की ओर ताकने लगी, जैसे एकाएक कोई बात याद आ गई हो। ससका उसकी दृष्टि आईने पर जा पड़ी। अहिल्या का रूपचंद्र अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ उसमें प्रतिबिंब हो रहा था। मनोरमा उसे देखकर अवाक हो गई। मालूम हो रहा था किसी देवता का आशीर्वाद मूर्तिकार होकर आकाश से उतर आया है। उसकी सरल, शांत, शीतल छवि के सामने उसका विशाल सौंदर्य ऐसा मालूम होता था मानो कुटी के सामने कोई भवन खड़ा हो। यह उन्नत भवन उस समय शांति कुटी के सामने झुक गया। भवन सूना था। कुटी में एक आत्मा शयन कर रही थी। इतने में अहिल्या ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई। यह आपके आराम करने का समय था। मैं जानती थी कि आप आएगी तो यहाँ किसी दूसरे वक्त। चक्रधर मौका देखकर बाहर चले गए थे। उनके रहने से दोनों ही को संकोच होता, बल्कि तीनों चुप रहते। मनोरमा में क्षुधित नेत्रों से अहिल्या को देखकर कहा, नहीं बहन, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मैं तो यूँ भी बाहर एक के पहले नहीं सोती। तुमसे मिलते ही बहुत दिनों से इच्छा थी। मैंने अपने मन में तुम्हारी जो कल्पना की थी, तुम ठीक वैसे ही निकली। तुम ऐसी न होती तो बाबूजी तुम परिश्ते ही क्यों। अहिल्या, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। तुम्हारे जैसी भाग्यशाली स्त्रियां बहुत कम होगी। तुम्हारा पति मनुष्यों में रत्न है, सर्वथा निर्दोष एवं सर्वथा निष्कलंक है। अहिल्या पति प्रशंसा से गौरवान्वित होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए? मनोरमा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और क्या सौगात लाते। मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुखेली हो जाऊंगी। मंगला से मैंने प्रेम नहीं बढ़ाया, कल को वह पराए घर चली जाएगी।
कौन उसके नाम पर बैठकर रोता। तुम कहीं न जाओगी, तुम्हें सहेली बनाने में कोई खटका नहीं। आज से तुम मेरी सहेली हो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम और तुम चिरकाल तक स्नेह के बंधन में बंधे रहे। अहिल्या, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। आपके शील स्वभाव की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी। मनोरमा ने उत्सुक होकर पूछा, सच मेरी चर्चा भी करते हैं? अहिल्या, बराबर बात बात पर आपका जिक्र करने लगते हैं। मैं नहीं जानती कि आपकी वह कौन सी आज्ञा है जिसे वह टाल सके। इतने में बाजों की धो धो पौ पौ सुनाई दी। मुंशी जी बारात जमाने चले गए थे। आसमां तो पहले से ही जमा रखे थे, जाकर ले आना था। पटाखे, बाजों की तीर चार चौकियाँ, कई सवारी गाड़ियाँ, दो हाथी, दर्जनों घोड़े, एक सुंदर सुखपाल, ये सब स्टेशन के सामने आ पहुँचे। अहिल्या के हृदय में आनंद की तरंगें उठ रही थी। उसने जिन बातों की स्वप्न में भी आशा न की थी, वे सब पूरी हुई जाती थी। कभी उनका स्वागत इस ठाट से होगा, कभी एक बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सम्मान होगा, उसने कल्पना भी न की थी। मनोरमा ने धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल में बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े पर सवार थे। एक क्षण में सन्नाटा हो गया, लेकिन मनोरमा अभी तक अपनी मोटर के पास खड़ी थी, मानो रास्ता भूल गई हो।